So the students, we are studying the practical sleep of the Java. Basically आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है। तो कोई भी क्वेश्चन आने दो आपको, कितना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन। क्या करना है आपको? आपको पहले वो रीड करना है। कोई भी प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, सोचना है। या तो आपको कीबोर्ड से डेटा एंटर करना है क्या, ये देखो। सो दैट यू हैव टू एंटर द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से डेटा एंटर करना है क्या रैम में, फिर रैम से हार्ड डिस्क पे जाना है क्या, हार्ड डिस्क से रैम में लेना है क्या, और डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर क्या है। तो देखो क्या क्या होने वाला है। कीबोर्ड से रैम में डेटा एंटर करने के लिए यू हैव बफर रीडर, इधर से इधर के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। रैम टू हार्ड डिस्क के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम या फिर फाइल राइटर, इधर से इधर फाइल रीडर या फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो कीबोर्ड से रैम, रैम से मॉनिटर। तो नॉर्मली तो ये होगा, फाइल हैंडलिंग है तो रैम से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से रैम। तो देखते हैं अभी कोई भी प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलो हम पहला प्रैक्टिकल लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। अभी ऐसे प्रोग्राम में क्या होगा, एक फाइल दी जाएगी आपको या फिर फाइल आपको बनानी है और कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं। तो ये पहले देखना है कि प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का है क्या। यस, सो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ द फाइल हैंडलिंग. So here you have to store the information. What type of information? Like ID, name, quantity, price. In a file, which file? Item dot that नाम की फाइल आपको लेनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको ये कंटेंट राइट करने हैं। चलो, तो राइट ए प्रोग्राम, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन से? सर्च फॉर ए स्पेसिफिक आइटम बाय द नेम, find the costlier item and display all the items and total cost. तो देखो क्या क्या पूछा है। सर्च फॉर ए स्पेसिफिक आइटम बाय नेम, तो फाइंड द कॉस्टलियर आइटम और डिस्प्ले ऑल द आइटम्स। तो जब भी कोई ऐसा सवाल है तो पहला देखना है तो क्या क्या एंटर करना है, नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट। तो आप कहाँ से एंटर करोगे? कीबोर्ड से रैम में एंटर करोगे। डेटा स्टोर कहाँ करोगे? इधर एक फाइल में रखोगे। तो यहाँ से यहाँ फाइल को जाने के लिए कौन से क्लासेस है आपके पास? फाइल राइटर, फाइल रीडर, रीडर या फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इधर से इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो ये जो भी प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग का, इसमें फाइल आ गई मतलब हार्ड डिस्क का रोल आ गया। तो या तो इसमें आपको रखना है या इसमें से निकालना है। तो चलो देखते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो रहा है। सो स्टार्ट विद द प्रोग्राम। देखो अभी आपको आइटम की इंफॉर्मेशन रखनी है। सो यू नीड अ आइटम फाइल डेमो क्लास। फॉर दैट यू हैव टू इम्पोर्ट ऑल द रिक्वायर्ड पैकेजेस। फिलहाल कौन सा है? फिलहाल ओनली आईओ पैकेज। अभी फाइल रीडर और राइटर, तो शब्द क्या है? फाइल को डेटा भेजना है तो ये वाला क्लास है, फाइल से लेना है तो ये वाला क्लास है। दो टाइप के स्ट्रीम है हमारे पास, बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम। ये कैरेक्टर स्ट्रीम में हम ले रहे हैं। ओके, so display the information of the file. For that you have to open the file and get the data from the file in the ये ऑब्जेक्ट बना के, और ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया रीड करने के लिए। क्यों बनाया? क्योंकि रीड नाम की जो मेथड है, रीड लाइन, ये बफर रीडर के पास है जो हार्ड डिस्क से एक एक लाइन को रीड करेगी। हम यहाँ पे उसको बीच में स्पेस को स्प्लिट कर रहे हैं और हर चीज़ इंफॉर्मेशन की स्टोर कर रहे हैं। तो टोकन शब्द आ गया तो आपको क्या करना है, बीच में स्पेस जितने भी है तो वो डेटा आपके पास होगा। कौन सा? ये नेम, आईडी, प्राइस, क्वांटिटी। तो ये डिस्प्ले कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन है सर्च कर रहे हैं, और तीसरा है कॉस्टलियर आइटम को निकाल रहे हैं। कौन सा कॉस्टलियर है वो निकाल रहे हैं। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो मेन फंक्शन कितने, पूरा प्रोग्राम के अंदर क्या क्या देख लो। क्लास का ये मेन क्लास दिया है, उसके अंदर ये वेरिएबल्स, ये फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, ये इतने फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं। और ये हमारा मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेने हैं। तो उसके लिए क्या शब्द है? डेटा इनपुट स्ट्रीम।
तो याद रखना है सिस्टम डॉट इन जब बोला तो कीबोर्ड से एंटर किया जो भी आपने एंटर किए वैल्यू, सो एंटर योर चॉइस वन रीड लाइन, ये पारसेंट मतलब यूजर से चॉइस पूछा, वन एंटर किया तो आप क्या बोल रहे हो, एंटर द आइटम नेम यू वांट टू सर्च, तो आपने जो नाम बोला है वो आइटम नेम इधर आएगा। और चलो सर्च ऑपरेशन के लिए चलो कहाँ जाएंगे हम सर्च के लिए, उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है। चलो यहाँ पे हमने जो नाम डाला आइटम का, हमने पेन सर्च करना है तो ये फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा, फाइल से एक एक डेटा रीड करना पड़ेगा। ये रीड किया वो इधर आ गया, हमने जो नाम डाला था पेन, क्या वही हमारा पेन यहाँ पे है क्या, अगर वो है तो बोलेंगे आइटम फाउंड। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कौन सी, उसका आईडी 0 पे रखा है, 1 पे उसका नेम रखा होगा, और तीसरा उसकी प्राइस, और ये क्वांटिटी। ये कैसे रखा है, टोकन 0 टोकन 1, टोकन में क्या आ गया, पूरा उस आइटम की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो क्या, टोकन नॉट, वो बोलेंगे नॉट फाउंड, द गिवन आइटम इज नॉट फाउंड। तो क्या हो गया सर्च। दूसरा कौन सा है, कॉस्टलियर कौन सा है वो देखना है। तो चलो ये फंक्शन को कॉल करेंगे कॉस्टली, तो चलो कहाँ जाएंगे, कॉस्टली आइटम, ये आ गया हम यहाँ पे। इसके अंदर पहला क्या, फाइल को ओपन करो, फाइल से रीड करना शुरू करना है, तो उसके लिए रीड लाइन नाम का फंक्शन है। रीड करते करते नाम आ गया स्ट्रिंग में, अभी उसका पहले कॉस्ट लेनी है, तो ये स्प्लिट करके हम उसका कॉस्ट ले रहे, कॉस्ट कितने नंबर पे है आपको देखना है। तो जब पहली बार किया तो देखो यहाँ लिखो आईडी के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, टोकन 0 पे है आईडी, टोकन 1 पे है नेम, टोकन 2 पे है उसका प्राइस, इधर टोकन 2 पे प्राइस, और आखिरी में क्या है उसका क्वांटिटी 3 पे। तो चलो हमने क्या क्या लिया, अभी हमें चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्टलियर निकालना है, तो पहले हमें मैक्सिमम कॉस्ट हमें हमें फिक्स करनी पड़ेगी 0। तो आपकी जो कॉस्ट है वो नहीं, तो ऐसा ही लॉजिक है मैक्सिमम फाइंड कॉस्ट का, तो आपकी जो कॉस्ट है वो इधर है, मैक्सिमम इधर है, समझिए इधर 10 रुपये आपकी 20 रुपये है, तो आपकी नई कॉस्ट होगी कॉस्टली आइटम, ये वेरिएबल में आपकी कॉस्ट चली जाएगी। तो ये इस तरह कॉस्ट आपकी चली जाएगी, और जिस जो भी मैक्सिमम है वो आपका इधर प्रिंट हो जाएगा, तो आपने दैट इज फाइंड द मैक्सिमम। फिर बाद में फाइल को क्लोज करना है, क्या क्या हमने सर्च कर दिया, कॉस्टली आइटम कर दिया, एंड नाउ डिस्प्ले द फाइल इन्फो, पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो तीसरा ऑप्शन है दैट इज डिस्प्ले द फाइल इन्फो, तो वो कैसे आएगी देखो, सर्च हो गया इधर डिस्प्ले, पहले फाइल को ओपन करो, बफर रीडर से रीड करो, रीड किधर है ये, तो ये पूरा एक एक रो रीड होने लगा, उसमें 0 पे क्या है 1 पे क्या है ये बोला हमने, और ये सब उसकी प्राइस ये सब प्रिंट होने लगा। सो जस्ट डिस्प्ले द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। अगर नहीं मिले तो टोटल को ये नहीं मिले तो नहीं बोलेंगे, बट फिलहाल तो उन्हें एज्यूम किया कि सब इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, ठीक है, बाद में फाइल को क्लोज करना है। तो याद क्या रखा हमने, देर आर बेसिकली 3 फंक्शंस, कौन से है, सर्च करना है, कॉस्टली आइटम निकालनी है, और डिस्प्ले करना है, सिंपल इतना ही प्रोग्राम है। तो ये पूरा आउटपुट के साथ दिखाया गया है, देखो कंपाइल करेंगे रन करेंगे, कंपाइल से क्या होगा, हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रन करेंगे, इंटीरियर चॉइस 3, तो ये सब क्वांटिटी नेम प्राइस डिस्प्ले कर दिया, टोटल कॉस्ट डिस्प्ले कर दी है, सब ये कॉस्टली आइटम डिस्प्ले कर दिया। अभी स्टाफ डेमो नाम का देखो प्रोग्राम है, तो हर प्रोग्राम में बस क्या हो रहा है देखो, आपको करना क्या है, पहले भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, क्लास इन विच मिनिमम वन मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड ओनली, तो यहाँ दोनों के दोनों डिक्लेयर्ड है मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम क्या करेंगे दूसरे क्लास में एक्सटेंड करके डिफाइन करेंगे, कौन से मेथड है, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। So if the methods are declared only, they are called as abstract method, and that class is also called as abstract class. You are not creating the object of the abstract class, you just extend that class into another class and define those methods which are declared in the abstract class. मतलब ऊपर आपको डिफाइन नहीं करना, नीचे डिफाइन करने हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो ये असाइनमेंट में क्या बताया होगा आपको कि कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ स्टाफ नाम का, जिसके अंदर 2 मेथड लिखो और दोनों मेथड को डिफाइन करो और मेन फंक्शन कॉल करो। तो चलो अभी डेटा इनपुट स्ट्रीम ये सब जो है, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम शब्द आ गया, सिस्टम डॉट इन तो आपको कैसे याद रखोगे,
देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसको कहेंगे डेटा इनपुट स्ट्रीम। इधर से इधर जा रहा है डेटा इनपुट स्ट्रीम, या फिर बफर रीडर जो भी है आप यहाँ पे इधर से इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो चलो अभी क्या है, ये सिंपल प्रोग्राम है आपको डेटा एंटर एंड डिस्प्ले का। तो ये हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू वांट टू क्रिएट, तो ये आप बोलो 4 5 जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो वो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट रीड लाइन करके आप बोलेंगे एंटर योर चॉइस। फुल टाइम स्टाफ, तो व्हाट इज़ फुल टाइम स्टाफ, चलो पहले देखना है अभी क्लास कैसे बनाइए फुल टाइम स्टाफ। इन दैट क्या क्या वेरिएबल्स है देखो, डिपार्टमेंट, सैलरी और नेम, एड्रेस। तो क्या क्या आ गया, डिपार्टमेंट, नेम, सैलरी। तो देखो क्या क्या, एंटर द नेम ऑफ द स्टाफ, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सैलरी, 4 चीज़ें आपको करनी है। तो चारों चीज़ें आपने एंटर करके लिया यानी कीबोर्ड से लेकर रैम में। सो जस्ट की डेटा कीबोर्ड टू रैम आ गया, और ये डिस्प्ले मतलब रैम टू मॉनिटर हो गया। बस इतना ही करना है आपको, कोई फाइल नहीं है, कुछ नहीं है। तो जस्ट यू हैव टू एंटर द डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा। क्लियर, एक्सेप्ट नाम का फंक्शन है और डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। तो कितने रिकॉर्ड के लिए करना है, तो वो आप जितना भी रिकॉर्ड बोलो कितने रिकॉर्ड के लिए किया है, देखो आप यहाँ पे दैट इज एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो एन भी आपने एंटर करके लिया होगा इधर से, दैट इज फॉर एन, समझो 5 रिकॉर्ड के लिए कर रहे हो। सो यू जस्ट क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, 5 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो 5 बार ये लूप घूमेगा एंड दैट 5 टाइम्स यू एक्सेप्ट द, एक ऑब्जेक्ट बनाया, 5 ऑब्जेक्ट बनाए, 5 बार एक्सेप्ट किया, 5 बार डिस्प्ले कर दिया, बस। सो व्हाट इज़ दिस, दूसरा पार्ट टाइम स्टाफ है। तो दोनों क्लास आपने बनाने पड़ेंगे, कौन से, ये पार्ट टाइम दूसरा क्लास, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। तो उनको क्या फैसिलिटी है पार्ट टाइम के लिए, रेट पर आवर, तो उनके लिए पेमेंट नहीं है। तो एंटर नेम, एड्रेस, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम किया और उसका रेट ऑफ पर आवर कितना है, ये सब डेटा इन्फॉर्मेशन भर लो। तो बस कुछ नहीं, एंटर करना, डिस्प्ले करना। तो पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए होगा, पार्ट टाइम के लिए भी आपको उसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो इसका एडवांटेज क्या मिला हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एक ही बार क्लास बनाओ, उसके अंदर डिक्लेयर कर दो, ये मेथड इधर भी ले लो और ये फुल टाइम में भी ले लो और पार्ट टाइम में भी ले लो। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द abstract class. You can have the one class which is a super class for both the classes, और ये मेथड नीचे आके डिफाइन हो गए, सिंपल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है नंबर, दैट इज अ डिफाइन क्लास नंबर हैविंग वन प्राइवेट। देखते क्या क्या है उसके अंदर, क्लास है जिसके अंदर कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स है, ये मेंबर कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये इज निगेटिव है, इज पॉजिटिव है, ऐसा चेक किया है, ज़ीरो है क्या चेक किया है, ऑड है क्या, इवन है क्या। तो लॉजिक आपको बस करना है, इवन है क्या, इवन कैसे चेक किया, 2 से डिवाइड करके, ऑड है क्या चेक कर दिया है। और मेन फंक्शन में आपने एंटर करके लिया, कहाँ से, यूज़र से कमांड लाइन से नंबर एंटर कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वो उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा सब फंक्शन कॉल किया, इज़ नेगेटिव, इज़ पॉजिटिव, और अगर है तो फिर बोला। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर ये आपको प्रैक्टिकल में आता है तो गारंटेड आप पास हो जाएंगे। क्या क्या है इसमें देखो, इंपोर्ट करना है जावा का, बस एक क्लास बनाओ, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाओ प्राइवेट, और उस प्राइवेट वेरिएबल को फंक्शन के द्वारा कॉल करो। ये कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये सब आपको डिफाइन करना है। लेस दैन जीरो है क्या, ग्रेटर दैन जीरो है क्या, है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसा रिटर्न करते जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यस नेगेटिव इज ट्रू, फॉल्स, ऐसा आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल प्रैक्टिकल, ये बहुत ईजी आपको करने आना चाहिए। यूज़र से नहीं, कमांड लाइन से आप वैल्यू एंटर करते हो। अभी एप्लेट क्या है, एप्लेट आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए 3 पैकेजेस लेने पड़ते हैं, और ये आपको कोड लिखना पड़ता है HTML का। ये आपका एप्लेट क्लास है जो आप एक्सटेंड कर रहे हो, और ये आपने लिसनर होते हैं। तो याद क्या रखना है, ये जहाँ जो भी इम्प्लीमेंट शब्द आता है तो ये सब लिसनर्स होते हैं। लिसनर्स आर नथिंग बट द इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस, इन विच यू हैव द डिक्लेयर्ड मेथड्स ओनली। तो कौन से मेथड डिक्लेयर्ड, देखो की टाइप्ड, की रिलीज, ये सब मेथड उस इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं। सो इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इम्प्लीमेंट्स का मतलब इस इंटरफेस के अंदर सभी मेथड डिक्लेयर्ड है, वो सभी मेथड हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये पूरा की एप्लेट है जो क्रिएट होगा, और उसको लिसनर लगाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस देखो, यहाँ ये इंटरफेस को ये कर दिया, और इसके इनिट फंक्शन के अंदर बस क्या किया, लिसनर को ऐड कर दिया। तो इससे पेंट फंक्शन कब कॉल होता है, व्हेन योर एप्लेट इज मिनिमाइज मैक्सिमाइज देन ऑटोमेटिक पेंट फंक्शन गेट कॉल्ड। उसके अंदर जी नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, ये देखो जी, इधर एक तो ड्रॉ स्ट्रिंग, सो इट कैन डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन 30 कोऑर्डिनेट्स। तो ये मैसेज जो भी आएगा वो मैसेज इधर डिस्प्ले होगा। तो देखो मैसेज क्या क्या है,
कि रिलीज है, तो जब वो घटना होगी, इवेंट होगा, कौन सा, रिलीज इवेंट, टाइप इवेंट, की प्रेस्ड, की, ये सब रेडीमेड फंक्शन है। ईडी का मतलब दे आर ऑल इन द पास्ट टेंस, मतलब घटना होने के बाद वो कॉल हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रैक्टिकल। फोन बुक, अभी फोन बुक के भी क्या करना है, बस ये कल सिंपल देखो क्या क्या है। स्विंग से बना रहे हम, स्विंग मतलब होता है फ्रेम जिसके अंदर लिसनर आएंगे, ठीक है, लिसनर ले लिए, लेबल्स ये सब ले लिए, टेक्स्ट फील्ड ये सब बनाना है हमें, ये डेटाबेस का है, ठीक है, बाद में करते हैं इसको। स्टूडेंट है, बोलो, स्टूडेंट इज अ क्लास इन विच द वेरिएबल्स, इट इज अ वन कंस्ट्रक्टर, इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये डिस्प्ले फंक्शन, और ये मेन फंक्शन, यहाँ पे यूज़र से डेटा लेना है। एंटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कितने बनाए, समझो पाँच, पाँच स्टूडेंट के लिए डेटा बना रहे हो, तो एंटर क्या क्या, रोल नंबर, नेम करना है, एंटर द कंप्यूटर टोटल, एंटर द मैथ्स टोटल, एंटर द इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल, थियरी टोटल, ये सब मार्क आपने भर लिया, ऑब्जेक्ट अभी कंस्ट्रक्टर के द्वारा बन गया। एंड नाउ यू वांट टू डिस्प्ले, सिंपल एंटर एंड डिस्प्ले का प्रोग्राम है। कीबोर्ड टू रैम, रैम टू मॉनिटर। ओके, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, इतने ही देखते हैं।